नीट बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चंस होते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से मार्क्स लूज कर देते हैं। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो मोस्टली सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ टिप्स के साथ। पहली टिप है बेटा, फिनिश बायोलॉजी इन 35 टू 40 मिनट्स। अगर तुम सोच रहे हो कि बायोलॉजी के ऊपर 1 घंटा लगाएंगे, सो दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। बायोलॉजी को कोशिश करो 40 मिनट्स में खत्म करने की, और नेक्स्ट 10 मिनट्स रखो बबल्स को फिल करने के लिए। सो इसके लिए बेटा क्या करना है तुम्हें, कैसे तुम ये कर सकते हो बेटा, 1 मिनट किसी भी क्वेश्चन पर नहीं लगाना। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, इवन 1 मिनट भी इन्वेस्ट हो रहा है, लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज दैट क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू। नेक्स्ट, एवरेज टाइम 25 टू 30 सेकंड पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के ऊपर 25 टू 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने, मतलब तुम्हें कोशिश करनी है कि 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन तुम्हारे बायोलॉजी के सॉल्व होने चाहिए। टिप नंबर 2, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले बेटा जब तुम पेपर देखोगे तो अपने जल्दी जल्दी पेपर स्कैन कर लो, देखो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट एनसीईआरटी से लग रहा है, उसे पहले कर दो, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि ओके 90 में से 60 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन 60 टू 70 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। सो जो डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं उनको पहले सॉल्व कर लो, क्विकली करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। टिप नंबर 3, ये 3 कैटेगरी रूल जो है हमेशा यूज करो बेटा। 1 गो में पेपर कभी भी सॉल्व मत करो कि नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीक्वेंस में पेपर मत सॉल्व करो। पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इजी, डाउटफुल, टाइम कंज्यूमिंग। कैसे देखोगे, इजी तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि यस ये मुझे आता है, मैं 1 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व कर दूंगा, वो फटाफट सॉल्व कर दो। जिन क्वेश्चंस के ऊपर डाउट है उनका अभी तुम ओएमआर बबल मत करो, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के रख लो कि मैं इसको एंड में देखूंगा, या फिर बायोलॉजी का सेक्शन करने के बाद 5 मिनट इन क्वेश्चंस के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, बट साथ के साथ मत करो, क्योंकि कई बार ना दिमाग उसी टाइम पर नहीं चलता और बाद में दिमाग चलता है कि ओके ऐसे नहीं ऐसे होगा। कई बार ये भी होता है कि तुम्हें पता है कई बार ना किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, तो तुम्हें आंसर मिल जाता है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। सो इट इज बेटर कि जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर तुक्का मत लगाओ, उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करके रखो। टाइम कंज्यूमिंग, अगर तुम्हें दिख रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी स्टेटमेंट 10 लाइनों की है, बहुत ज्यादा टाइम उस पर लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, उसको फॉर द टाइमिंग छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में अगर ऐसा हो कि तुम 20 क्वेश्चन फिजिक्स के देख ही नहीं पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, उससे बेटर है तुम एक आधा जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसे अभी के लिए छोड़ दो, टाइम बचा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। टिप नंबर 4, डोंट रीड एवरी ऑप्शन फर्स्ट। ये ट्रिक मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ कि बेटा बायोलॉजी में ट्राई करो कि क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें आंसर आ जाए, तुम्हें सारे ऑप्शंस रीड करने की जरूरत ना पड़े। इसके 2 बेनिफिट है, सबसे पहले टाइम सेविंग, चारों ऑप्शंस पढ़ने का टाइम बच गया। नंबर 2, तुम्हें 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरा सही है, क्योंकि अगर विदाउट ऑप्शंस देखे तुम्हें आंसर आता है तो दैट मीन्स वही उसका आंसर है। सो दैट वे डबल बेनिफिट हो जाता है। तो अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर अपना टिक कर देते हो, देन ये इससे क्या है बेटा, तुम्हारे बहुत सारे सेकंड्स जो है वो बच जाते हैं। टिप नंबर 5, जब भी, अब तुम्हें पता है अभी आजकल एनटीए का नया ट्रेंड चला हुआ है बेटा, बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बच्चा गलत करता ही करता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, तो तुम्हें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को 2 बार रीड करना है। सो रीड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, क्योंकि बच्चे कैसे कैसे वर्ड्स को स्टेटमेंट क्वेश्चंस में इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि ओनली लिखा होता है ना, सिलेक्ट ओनली दिस, या फिर ऑलवेज, ऐसा कि ऐसे ऑप्शन चूज करो जो हमेशा ऐसा होगा ही होगा। नेवर, इनकरेक्ट, नॉट, ऐसे वर्ड्स को देखो और फिर अपने स्टेटमेंट्स को चूज करो। ऐसे स्टेटमेंट जल्दी से पढ़ के कुछ भी चूज मत करो। कई बार पूछा होता है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस, तो तुम्हें लगता है कि शायद करेक्ट पूछा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हम आंसर कर देते हैं। सो जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टेटमेंट को हमेशा 2 बार पढ़ो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक। सो याद रखना बेटा, नीट के बायोलॉजी सेक्शन में तुम जितना टाइम सेव करोगे उसी टाइम को यूटिलाइज करके तुम फिजिक्स के मार्क्स को भी बूस्ट करोगे। तो सिर्फ नीट बायोलॉजी को जल्दी सॉल्व करना इज नॉट द वन थिंग,
फिजिक्स में भी इक्वली अगर स्कोर इंक्रीज करना है तो तुम्हें बायोलॉजी 35 to 40 मिनट्स में निपटानी ही होगी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू बायोएज बाय प्रियंका.